हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज के लेक्चर में मैं तुम लोगों को लिमिट्स के सिर्फ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे उसमें टाइप्स पढ़ा दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बाकी है, समझ लो कि 2-3 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा ये भी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होने चाहिए अपने। इसके लिए आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 minus cos 4x अपॉन 1 minus cos 5x। ठीक है, मैं बहुत सारे तरीके से हर सवाल करके दिखा सकूंगा, ठीक है, लेकिन मैं करूंगा नहीं। उसका कारण ये है कि इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम तो क्वेश्चंस को जो भी बेस्ट और सिंपल मेथड होगा उससे करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तुम इसमें 0 रख दो और देख लो ये क्या है। 1 minus cos 0 इज 1 1 minus 1 अपॉन 1 minus 1 0/0 फॉर्म है। तो 0/0 फॉर्म होता है तो एल हॉस्पिटल लगाते हैं। तो मैं सीधा इसमें एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन 4x का 4 साइन 5x का 5। ठीक है, अब इसमें अगर मैंने 0 पुट किया तो ये फिर से 0/0 फॉर्म बना। ठीक है, तो फिर से 0/0 फॉर्म बना है तो मैं फिर से एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ। ठीक है, तुमको अगर फिर से नहीं लगाना है तो तुम इसमें 4x से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके भी निपटा सकते हो। ठीक है, तुम इसको भी निपटा सकते हो, ये भी सिखाया मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 4x 16 cos 5x 25। और समझे ना, sin 5x का cos 5x और 5x का 5 मल्टीप्लाई हो गया 25। अब 0 पुट करोगे तो cos 0 इज 1, ये आ गया 16/25। क्लियर है? क्वेश्चंस बस तुम लोग आज के लेक्चर के लिए देखते जाओ। ठीक है, और ये सब अपने नोट्स में नोट कर लो, बाकी सब तुमसे आराम से बन ही जाएगा अगर एग्जाम वगैरह में कोई क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, यहाँ पे एडवांस मेन सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं ले लूँगा। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है मुझे भी नहीं पता, बस ये लिखा था तो मैंने भी लिख दिया। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं पहले से। ठीक है, मैं कोशिश यही करूंगा कि मुझे एल हॉस्पिटल से ही आंसर निकालना है। इसमें x को अगर 0 पुट करोगे तो ये बनेगा a² sin a माइनस a² sin a 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म है, मैं हॉस्पिटल लगा रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। सवाल ये है, इसमें दो वेरिएबल है, a भी है, दो वेरिएबल का इसमें दो मुझे पैरामीटर्स दिख रहे हैं, a भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये याद रखना है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लिमिट x के टर्म्स में दी हुई है। तो ये a प्लस एक्स का, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, दोनों प्रोडक्ट में। तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसा कैसा, साइन का कॉस, फिर a प्लस एक्स का, a का 0 x का 1 छोड़ दो, प्लस साइन a प्लस एक्स ऐसा कैसा, इसका करना तो पहले स्क्वायर का करूंगा 2 इंटू a प्लस एक्स, और फिर a प्लस एक्स का, a का 0 x का 1। ठीक है, माइनस a² साइन a का डिफरेंशिएशन। अरे इसमें x का टर्म है क्या, नहीं है, तो ये कांस्टेंट हुआ ना। इसमें जैसे ही तुम 0 पुट करोगे ये बनेगा a² cos a प्लस 2a sin। क्लियर है? ठीक है, अब ये जो भी आया है वही फाइनल आंसर है, तुमको उसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो लिख दिया वो फाइनल आंसर है। ठीक है, इससे ज़्यादा ही सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या तुमको क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेंगे, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही लगेंगे। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x e की पावर 2 प्लस एक्स माइनस e की पावर 2 अपॉन 1 माइनस cos x। ठीक है, तुम यार इसको आराम से डिफरेंशिएशन से एक बार में करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या रहता है ना कि अभी मैंने तुम लोग पहले इसमें 0 पुट करके देख लो, ये 0 इंटू एनीथिंग ये 0 हो जाएगा, बाई 1 माइनस 1 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो मैं क्या मतलब, मैं तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने का तुमको तरीका सिखा रहा हूँ, मतलब डेवलप कर रहा हूँ तुमको कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना। थियरी तो बता दी थी मैंने कि 1 से छोटा 1 से बड़ा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, हमको है ना यहाँ पे सिर्फ एल हॉस्पिटल नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तुम कोशिश करो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट और एल हॉस्पिटल दोनों एक साथ क्वेश्चन में लगाओ। उससे क्या होगा कि सवाल जल्दी सॉल्व होगा। जैसे ये x टेंड्स टू 0 है तो मैंने इसमें x² मल्टीप्लाई करके x² डिवाइड किया, तो ये पढ़ाया था। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x² क्या होता है,
ये 1/2 होता है, तो मैं सीधा इसको लिख देता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 1/2 का 2 ऊपर चला गया, ये एक्स कट गया, क्या आया e की पावर 2 + x माइनस e की पावर 2 अपॉन क्या बचेगा x। ठीक है, तुम यहाँ पे अब सीधा एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, 0/0 फॉर्म है। तुम एल हॉस्पिटल नहीं लगाओ तो e की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट और बन जाएगा, उससे भी काम हो जाएगा। 2 e की पावर 2 + x का e की पावर 2 + x 2 + x का 1 माइनस e की पावर 2 का 0 अपॉन 1, 0 पुट करते ही 2e²। ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। अभी तक जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सब इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी तक आसान क्वेश्चंस ही करा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ पहले तुम देख देख के ये सीखो तो एटलीस्ट, उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस करना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x² 2/x² प्लस डॉट 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 x/x²। ठीक है, तो तुम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब ऐसा मत करना कि इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर ली, इसको सॉल्व कर ली, इसको सॉल्व कर ली, 1/∞ को 0 लिख दिया, 2/∞ को 0 लिख दिया, इसको भी काट के 1/∞ को सबको 0 लिख दिया, तो ये तो पूरा अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा। ठीक है, तुम सारे लिमिट्स को इसका मतलब अलग अलग सॉल्व कर रहे हो, तो वैसे मत करो। ठीक है, सबको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। एलसीएम ले लो। ठीक है, तुमको ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला पता है, x + 1/2 x²। ठीक है, यहाँ पे x कट गया, ये क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी x + 1/x। ये तो यहीं पे काम हो जाएगा। ठीक है, तुमको याद होगा ऊपर वाले के हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट, हाईएस्ट पावर क्या है 1, उसका कोई 1 और इसका भी 1, और ये 2 बच गया, 2x लिख देता हूँ, भूल से 2 छूट गया। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका था, मैंने बोला था लिमिट y टेंड्स टू 0 में भी कन्वर्ट कर सकते हो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 1 + y/2। यहाँ पे जैसे ही 0 पुट करोगे ये क्या बन जाएगा 1/2। ठीक है, तुम अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहो तो इसको करने का एक और तरीका है। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, ∞/∞ फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तुम ध्यान से, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, इन्फिनिटी पुट करने पे ∞ + 1 ∞/∞ फॉर्म। एल हॉस्पिटल लगा दो सीधा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, x + 1 का डिफरेंस, x का 1, 1 का 0, 2x का 2, हाफ। आ गया आंसर। क्लियर है, तो तुम ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट सेट ऑफ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उससे अपने को और कुछ सीखने मिलेगा। इस बार मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, 4-5 सवाल कराऊंगा, जो भी बोर्ड भरने तक कराऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस जेई मेंस के सवाल है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन जो करेंगे अपने वो एडवांस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू a x² f(a) माइनस a² f(x) अपॉन x - a। ठीक है, ऑप्शंस भी है, मैं ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूँ, तुम सॉल्व करो। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस तो बने ही होते हैं एल हॉस्पिटल लगाने के लिए। यहाँ पे f(x) f(a) के टर्म्स में है, तो हमको तो कोई फॉर्मूला वैसा पता नहीं है। इसमें a पुट करेंगे तो a² f(a) माइनस a² f(a) अपॉन a - a, दैट इज 0/0 फॉर्म तो बन गया। ठीक है, तो मैं एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, मतलब a वाली सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, f(a) कांस्टेंट, x² का 2x f(a), यहाँ पे a² कांस्टेंट, f(x) का f'(x), तुमको ये लिखना सिखाया मैंने, x का 1, a का 0, यहाँ पे a पुट किया 2a f(a) माइनस a² f'(a), आ गया आंसर। ठीक है, तुमको लग रहा होगा सर ये तो लग नहीं रहा है, इसका सवाल है, देख लो जाके 41 ईयर में AIEEE 2011 का सवाल है। ठीक है, मेरे पास है क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, 6th क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x। ये क्वेश्चन शायद मैंने करा दिया है, 1 + cos 3x x tan 4x। ठीक है, ये मैंने करा दिया तुम लोगों को, मैंने तुमको पहले ही बोला तुम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये से 1 - cos 2x का फॉर्मूला मुझे याद है, 2 sin² x 3 + cos x x tan 4x।
देखो कितना जल्दी काम खत्म करता हूँ। ये क्वेश्चन किया है शायद अपन ने, हाँ ये किया है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका काम खत्म 1। 4x से डिवाइड करके 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका काम खत्म। ये 0/0 फॉर्म है देखिए, ठीक है। और तुम ध्यान दोगे तो इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये तो 0 रखने पे 4 बन रहा है, ये 0/0 फॉर्म है, ये तो लास्ट में भी 4 ही बनेगा देखना। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है। ये x स्क्वायर से कट गया, ये क्या बचा देखो 2 × 0 पुट करके cos 3 + cos 0 3 + 1 4 अपॉन नीचे क्या है 4, कट के क्या आ गया 2, काम खत्म, ठीक है। ये अगर तुम इस सवाल के बारे में बताऊं तो ये कौन कौन से ईयर में है मैं बता देता हूँ। ये AIEEE 2013 में आया है, ठीक है। और JEE मेंस 2015 में आया है, ठीक है। 2 बार आया है सेम ही सवाल, यही डेटा भी चेंज नहीं किया था, सब कुछ सेम ही लिख के था। तो सवाल रिपीट भी होते हैं, ये भी मैंने तुम लोगों को बोला है, इसलिए अपने को 41 ईयर बना के रखना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अपने। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई cos स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तुम जैसे ही इसमें 0 पुट करोगे तो cos 0 इज 1, साइन क्या बनेगा ये साइन पाई बाई 0, साइन पाई क्या होता है 0, तो ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। लेकिन तुमको याद होगा इसको 1 लिखने के लिए यहाँ और यहाँ सेम लगेगा। तो मैंने कुछ लोगों को एक गलती करते हुए देखा है, वो मैं गलती बता देता हूँ, तुम भी शायद करे होगे वहाँ पे, जहाँ पे करोगे शायद तुम भी वो गलती। कुछ लोगों ने ये किया, ठीक है, मुझे याद है मेरे पुराने स्टूडेंट्स ने किया था ये, ठीक है, उनको भी मैंने करवाया था ये सवाल। कुछ लोगों ने ये किया था, ठीक है, मैं बता रहा हूँ वो भी क्यों गलत है। इसको बोल दिया वो 1, ठीक है, तो ये गलत है। उसका कारण ये है कि यार मैंने तुमको बोला था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स, ठीक है, ये 1 होता है, इसका मतलब 0 रखने पे ये साइन 0/0 टाइप का कुछ बन रहा है, उसको मैं 1 बोल रहा हूँ, है ना। तो ये तो हटा दे, तो गलत लिखा है, साइन 0/0 टाइप का बनना चाहिए। अब देखो अगर तुम यहाँ पे 0 रखोगे तो ये तो बन गया साइन पाई दैट इज 0, लेकिन नीचे वाला 0 नहीं बन रहा है, नीचे वाला बन रहा है पाई इंटू cos 0 दैट इज पाई। तुमने एक्चुअली 0/पाई को 1 लिख दिया, अरे 0/पाई 1 होता है क्या, तो वो गलत किए हो तुम, ठीक है। क्या करें सर फिर, एल हॉस्पिटल लगाओ यार और कुछ मत करो। मैं देखो ढंग से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, साइन का कॉस, मैंने इसलिए तुम लोगों को बोला था कि डिफरेंशिएशन पे फोकस करो, डिफरेंशिएशन सीख जाएंगे, वैसे आसान ही है। अब इसका करेंगे तो पाई ऐसा कैसा, कॉस स्क्वायर का करेंगे तो 2 cos x, और फिर कॉस का करेंगे तो माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर है। मैं एक काम करता हूँ, इस साइन x बाई एक्स को मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब 0 पुट करता हूँ, cos पाई इंटू 2 पाई cos 0 तो माइनस साइन पाई 2, cos पाई क्या होता है पता है, -1, माइनस माइनस प्लस, cos 0 इज 1, 2 कट गया, पाई आ गया आंसर, ठीक है। हाँ मेरा आंसर सही है, पाई का आंसर। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये आया है JEE 2000 मेंस, सॉरी JEE मेंस 2014 का क्वेश्चन है ये, तुम देख सकते हो, ठीक है। मैं प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू π/2 cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x का होल क्यूब, ठीक है। तुम अगर इसमें π/2 रखोगे तो cot π/2 कितना होता है पता है, 0 - 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, अगर तुम इसको इधर से डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगाओगे तो लगा ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें गड़बड़ क्या होगी, नीचे क्यूब है, तो तुम एक बार करोगे तो फिर 0/0 फॉर्म बनेगा, करके देख लो, 2 बार करोगे फिर बनेगा, 3 बार करोगे तब जाके ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा और आंसर देगा। तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मेरे से 3 बार डिफरेंशिएट नहीं होना, मैं बहुत मेहनत वाला काम है, तो मैं इसको पहले 0 में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। कर लेते हैं तो वो बढ़िया रहता है, इसको तो याद होगा, ठीक है। सब पुट कर देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 cot π/2 प्लस h माइनस cos
पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच का होल क्यूब। ये क्या बन रहा है, लिखता हूँ मैं, कॉट 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। 90 पे कॉट टैन बन जाएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव माइनस टैन एच। कॉस 90 पे साइन बन जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव 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 प्लस, ठीक है, साइन एच माइनस टैन। और इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये बन जाएगा माइनस 8h क्यूब, ठीक है। ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगा, तुम ये करके देख लो, ठीक है। साइन एच माइनस टैन एच, जिसमें से माइनस कॉमन लेके मैं उड़ा भी दूंगा नीचे का माइनस, ठीक है। आगे सॉल्व करता हूँ मैं पहले तो। देखो ये सारी चीज़ें तुम ध्यान से समझ लो। उसका कारण क्या है कि मैं तुमको पक्का बोलता हूँ कि नेक्स्ट चैप्टर जो है कंटिन्यूटी, उसमें कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, तो लिमिट सॉल्व ही करवाऊंगा हर सवाल में, ठीक है। तो तुम लिमिट ही सॉल्व करना सीखो। देखो माइनस कॉमन लेके कट कर दिया, ठीक है। तुम इसमें 0 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगा। अभी आसान दिख रहा है, इसमें एल हॉस्पिटल लगाना भी आसान होगा, तो मैं एल हॉस्पिटल लगा के आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। नहीं तो तुम एक्सपेंशन से भी आंसर निकाल सकते हो। तो मैं तुमको एक्सपेंशन वाला मेथड तुमको बता रहा हूँ, तुम खुद से करो, ठीक है। मैं एक्सपेंशन मेथड यूज़ करोगे, करते करते सीख जाओगे। मैं एल हॉस्पिटल लगाता हूँ, टैन एच को लिखा सेक स्क्वायर एच डिफरेंशिएशन, साइन एच का कॉस एच 24h स्क्वायर, फिर से 0/0 फॉर्म है। सेक स्क्वायर एच का 2 सेक एच, सेक एच का सेक एच टैन एच, कॉस एच का माइनस साइन एच अपॉन 48h, ठीक है। तुम ये एच को दोनों में अलग अलग कर लो, अभी काम हो जाएगा। 2 सेक स्क्वायर एच टैन एच। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे मैं डाउट भेज दो, नहीं तो तुम इंस्टीट्यूट भी आ सकते हो, ठीक है। मैं इंस्टीट्यूट में रहता हूँ, बस फ़ोन करके आना, सर आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग मिलके भी गए तुम्हारे बैच के, कुछ डाउट हो, नहीं पढ़ाई हो रही तो आ जाओ, बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आएगा 2/48 प्लस 1/48, दैट इज 3/48, दैट इज 1/60। समझ में आई बात, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ खास प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि तुम इसको एक्सपेंशन से करके देख लो, तुमको ये एक्सपेंशन से और आसान लगेगा, ठीक है ना। मतलब तुमको मैंने बोला ही था कि एक्सपेंशन भी एक बहुत अच्छा मेथड है, हमको सवाल में, हमारी सवाल में बड़ी बड़े क्वेश्चंस में मेहनत बचा लेगा। तो ये एक्सपेंशन से करने के लायक ही भी सवाल था। वो तो हमने क्या किया है कि हमने एल हॉस्पिटल लगा लिया, क्योंकि अपनी आदत है कि जो भी एल हॉस्पिटल से बनता है उसको एल हॉस्पिटल से हम बना लेते हैं। मतलब नहीं भी बनता है तो भी हम कोशिश करते हैं कि ज़बरदस्ती लगा के कुछ ना कुछ करके निकाल ही ले, तो वही है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे पास एक और सवाल है, वैसे सवाल तो बहुत सारे हैं, एक और क्वेश्चन है वो करते हैं अभी। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 4, ठीक है। देन फाइंड ए बी है, ठीक है। ये जो सवाल है ये जेई एडवांस 2012 का सवाल है, ठीक है। देखो एडवांस में भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको स्टार्ट हम ऐसे करेंगे कि हम इसमें लिमिट y टेंड्स टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। और एलसीएम ले लेते हैं, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1/y से x को 1/y पुट कर लो, ठीक है। एलसीएम ले लो तो क्या बनेगा, मैं एक बार में लिख रहा हूँ, ठीक है, वो काम तुम्हारा रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या एलसीएम भी ले ले रहा हूँ यहाँ पे। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा y प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा एलसीएम, ठीक है। एक्चुअली ये लिखा है y 1 प्लस वाई, ठीक है। इसमें से y कॉमन ले लोगे तो y 1 प्लस वाई, तो एलसीएम आ जाएगा y 1 प्लस वाई। ये तो ऐसा कैसा आ गया, माइनस यहाँ पे आएगा a y है 1 प्लस वाई माइनस b y, ये तो पूरा का पूरा y प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लो यार अच्छे से, क्या ही मदद करूँ उसमें मैं तुम्हारी, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, सारे टर्म्स जो एक जैसे दिखते हैं उनको साथ में कर लेता हूँ। जैसे ये 1 और यहाँ a,
ये 1 माइनस ए, ठीक है। जैसे y वाले टर्म तो y कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस ए और यहाँ बचेगा माइनस बी, ठीक है। वाई स्क्वायर, यहाँ पे तो 1, यहाँ पे वाई स्क्वायर है नहीं, यहाँ क्या बचेगा माइनस बी अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है 4। तुम देख लो, अगर इसमें तुम y को 0 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, इसमें तुम 0 पुट करोगे तो ये 0 ये 1 माइनस ए बाई 0 बनेगा, ठीक है। तो अब वही वाली कहानी जो मैंने कल बोली थी, अगर ऊपर वाला 0 बन गया, नहीं सॉरी नीचे वाला 0 बन गया और ऊपर वाला 0 नहीं बना, मान लो ये 0 नहीं बना, तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो 4 कैसे आएगा आंसर, फिर ये कैसे आएगा, तो उसके लिए हमको बोलना पड़ेगा कि ये भी 0 होगा। तो यहाँ से मिल गया 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट इज ए इज इक्वल टू 1, ये मिल गया हमको यहाँ पे, ठीक है, न्यूमरेटर को 0 करने के लिए। अब 0/0 फॉर्म बन गया तो एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ, तो 1 माइनस ए का डिफरेंशिएशन 0, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन 0, वाई का 1, क्या बचेगा 1 माइनस ए माइनस बी प्लस 2y 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें 0 पुट करो तो ये पूरा हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये बचेगा 1 माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 4, ए को रखो 1, बी आ जाएगा -4, ठीक है। देखो सवाल छोटे में ही सॉल्व हुआ है, ठीक है, तो उनको धीरे धीरे करके ये भी आइडिया लग जाता है कि कैसे करना था ये क्वेश्चन। वो तो अभी मैंने करके दिखा दिया, लेकिन इतना कंफर्म है कि चैप्टर अगर ढंग से पढ़ लेते अपने पूरा का पूरा तो अल्टीमेटली ये तो बना ही लेते, कुछ बने ना बने, ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक काम का कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, तुमको बहुत जगह आएगा, ठीक है। ये मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता था फिजिक्स में, तुमने पढ़ा होगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन लिखा है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। फिर तुमको याद होगा तो मैंने बोला था कि अगर ये नेचुरल नंबर रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट रहते हैं, और नेगेटिव या फ्रैक्शन रहेगा तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट रहते हैं, ठीक है। तो हम एक जुगाड़ यूज़ करते हैं इसमें, तुमको बहुत जगह काम आएगा। देखो, अगर यहाँ पे x टेंड्स टू 0 हो गया, या फिजिक्स में ऐसे बोलते हैं x अगर बहुत 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 छोटा हो गया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और छोटा, एक्स क्यूब और छोटा, तो हम ये सारे टर्म्स को है ना नेग्लेक्ट कर देते हैं और हम बोल देते हैं इफ़ x टेंड्स टू 0 बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक्स की पावर n टेंड्स टू 1 प्लस एन एक्स बन जाएगा, ठीक है। ये तुमने फिजिक्स में शायद यूज़ किया होगा, ठीक है ना, ये नोट है, उसको यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। ये तुमको समझ में आया ना कि अगर x बहुत छोटा है तो 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स बन जाएगा, मतलब n सामने उतर जाएगा पावर में, ठीक है, मतलब पावर वाला n सामने उतर जाएगा। उसके लिए याद रखना 1 होना ज़रूरी है वहाँ पे, और x को बहुत छोटा होना ज़रूरी है, बहुत छोटा नहीं हुआ तो फिर ये उल्टे काम मत करना, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। एक सवाल दे रहा हूँ मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख के बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन करते हैं अपने। लिमिट x टेंड्स टू 1 ln 1 प्लस एक्स माइनस ln 2, ठीक है, 3 इंटू 4 की पावर x माइनस 1 माइनस 3x अपॉन 7 प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 3x की पावर 1/2 इंटू साइन x माइनस 1, ठीक है। देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए पहले डिफरेंशिएट मत करने बैठ जाना, पगला जाओगे। x माइनस 1 टेंड्स टू 0 लिखा है, ये x माइनस 1 को h मान लिया, h टेंड्स टू क्या आ गया 0, उसको चेंज करना, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 प्लस एच, ये बन जाएगा 2 प्लस एच माइनस ln 2, 3 इंटू 4 की पावर h माइनस 3h प्लस 1 अपॉन 8 प्लस h की पावर 1/3, माइनस यहाँ रखोगे तो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली करो 4 प्लस 3h की पावर 1/2
ये बन जाएगा इंटू साइन एच। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो जितना जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना उतना तो कर ही लेता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, इसको ln a प्लस ln b इज ln a बाई बी इंटू ये लिखा है 3 इंटू 4 की पावर h माइनस 3h माइनस 3 अपॉन ये क्या लिखा है, देखो इसको है ना, ये कुछ इस टाइप का पावर दिख रहा है, तो मैं क्या यहाँ पे 1 बना रहा हूँ, यहाँ 1 बनाने के लिए 8 को क्या लेना पड़ेगा, बाहर। 8 बाहर आएगा तो 8 की पावर 1/3, देखो बाहर निकाल रहा हूँ अच्छे से, 8 की पावर 1/3 1 प्लस h बाई 8 की पावर 1/3 माइनस ये 4 बाहर निकाल रहा है, 4 1 प्लस 3h बाई 4 की पावर 1/2 इंटू साइन एच। ठीक है, तुम इसको पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगा। इसमें जो जो चीज़ें गायब कर सकता हूँ कर देता हूँ। h से मल्टीप्लाई करके h से डिवाइड, ये 1 हो गया, तो इसका भी देखोगे तो ये h/2 से मल्टीप्लाई करके h/2 से डिवाइड, ये 1 बन गया, ये h कट गया, क्या बच गया, लिख रहा हूँ अच्छे से, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 इंटू 4 की पावर h माइनस 3h माइनस 3 अपॉन ये 2 तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 8 की पावर 1/3 2 1 प्लस h बाई 8 की पावर 1/3, अरे यार 4 की पावर 1/2 बाहर आएगा, माइनस 2 1 प्लस 3h बाई 4 की पावर हाफ ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अभी मैंने बोला अगर ये 1 प्लस एक्स में यहाँ 1 है और ये x बहुत छोटा है, देखो जैसे ये 1 है और ये तो बहुत छोटा है ही क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, तो हम ये पावर को सामने उतार सकते हैं, तो मैं वही पावर को सामने उतार रहा हूँ, ऊपर वाला तो जैसा लिखा है वैसे लिखते जा रहा हूँ। 2 बाहर आ गया तो बाहर 4 आ गया, ये 1/3 अगर साथ में आएगा, h के साथ में आएगा तो क्या बन जाएगा, h/24 माइनस ये दोनों 2 बाहर आ चुका है, 1 प्लस 3h बाई 8। ये सब अप्रोक्सीमेशन है, ये भी तो अप्रोक्सीमेशन ही था, पूरा का पूरा कैलकुलस ही अप्रोक्सीमेशन है यार। तुम 1 काट दोगे तो ब्रैकेट में बचेगा h/24 माइनस 3h बाई 8, 24 h माइनस 9h ये आ गया, माइनस 8h/24 दैट इज माइनस h/3। ठीक है, अब उसमें अगर 0 पुट करोगे तो वो 0/0 फॉर्म है, अब मैं लगा रहा हूँ एल हॉस्पिटल। ठीक है, अब देखो जाके सॉल्व कर रहा हूँ इसको, अभी तक तो सिंप्लीफाई किया है, 0/0 फॉर्म। 3 इंटू 4 की पावर h इज 4 की पावर h ln 4, अरे a की पावर x का a की पावर x ln a 3h का 3 अपॉन 4 ऐसा का ऐसा माइनस h/3 का माइनस 1/3। तो इसमें जैसे ही तुम 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 4 की पावर 0 इज 1, ये बन जाएगा 3 ln 4 माइनस 3 बाई माइनस 4/3। जो भी सिंप्लीफाई होके जितना भी तुमको इसको आगे जाके सिंप्लीफाई करना हो कर सकते हो। इसका आंसर जो मेरे पास दिया है वो मैं चेक कर लेता हूँ और क्या लिखा है वो मैं लिख देता हूँ, तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो। -9/4 ln 4/e लिख के है। ठीक है, तुम खुद से भी बना लोगे, तुम थोड़ा सा ट्राई कर लो कि तुम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। 3 कॉमन ले लेना, यहाँ 1 बचेगा, उसको ln e लिख लेना, ln 4 माइनस ln e को ln 4/e, और वो बन गया -9/4। ठीक है, आगे बढ़े। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है, देखो क्वेश्चन क्या है। L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन x की पावर 4, यहाँ पे a ग्रेटर देन 0 है। इफ L इज फाइनाइट, L फाइनाइट आ रहा है, फाइंड a एंड L। ठीक है, दोनों निकालो। तो अब तुम यहाँ पे एक चीज़ तो देख लो, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, लेकिन नीचे x की पावर 4 होने की वजह से मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे मुझे 4 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, 4 बार तो मैं डिफरेंशिएट करने के मूड में नहीं हूँ, सीधी बात बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस में तुमको बताया कि हम एक्सपेंशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन था, ठीक है,
एक और टर्म लिख दे रहा हूँ मैं, बाइनोमियल स्टार्ट करूँगा अभी थोड़े ही दिनों में, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस से हटा दिया है। तो इस टाइप के एक्सपेंशन लिखाया था, तो अब एक्सपैंड करने के लिए तो वहाँ पे एक ही टर्म है अंडर रूट वाला। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 बनाने के लिए ए स्क्वायर कॉमन लिया, तो बाहर ए आया, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर हाफ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो मैं हॉस्पिटल से भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल से लगाओ, 4 बार डिफ्रेंशिएट करो ढंग से, आ जाएगा आंसर, ठीक है। मेरे स्टूडेंट से मैंने करवाया अभी, 4 बार नहीं करना पड़ता है, 3 बार में ही आंसर आ जाता है, 3 या 2 ही बार में आंसर आ जाता है। चलो वो भी करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसमें एक्सपेंशन लगा रहा हूँ। अब तुम बोलोगे सर ये हाफ नीचे क्यों नहीं उतार लिया, अभी तो आपने बोला था ये हाफ उतार लेने का, ठीक है, सिर्फ ये लिखने का ही नहीं। देखो मैंने, याद होगा तुमको लास्ट क्लास में बोला था कि हम वो पावर तक लिखते हैं जो नीचे दिखे, जैसे नीचे एक्स की पावर 4 तक है, तो तुमको एक्चुअली एक्स की पावर 4 तक इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा, जैसे मैं करके दिखाता हूँ। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ए माइनस ए, 1 तो 1 लिख दिया, प्लस एन क्या है यहाँ पे हाफ, और x क्या है, तो ये माइनस के साथ पूरा का पूरा x है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, प्लस ये रखा हाफ, हाफ माइनस 1/2 फैक्टोरियल, x की जगह क्या है, ये पूरा है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि x की पावर 4 आ गया, इसमें x की पावर 6 आएगा, ठीक है। तो एक अप्रॉक्सीमेशन भी थोड़ा सोच समझ के लिखना पड़ता है, ऑन x की पावर 4। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके ढंग से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा देखना ध्यान से, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ए माइनस, ये मल्टीप्लाई किया ए, ये क्या आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2a, ठीक है, देख लेना, हाफ माइनस हाफ इज माइनस 1/4/2 माइनस 1/8, और माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस, प्लस a/8, ठीक है, इनटू ये x की पावर 4/a की पावर 4, ये एक कट के a क्यूब बचेगा, तो लिख दूंगा, ठीक है ना। क्या लिख रहा हूँ, प्लस x की पावर 4 अपॉन 8a क्यूब माइनस एक्स की पावर 4/4 अपॉन एक्स की पावर 4, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये ए कट गया, क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है। तुमको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इन दोनों को साथ में कर लेता हूँ, तो वो क्या आएगा, एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4 माइनस 2a बाई 8a एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4, इसको अलग किया, प्लस इसको इसके साथ अलग किया, 1 अपॉन इज इक्वल टू एल, ठीक है। ये कट के नीचे स्क्वायर बचेगा, अरे तुम कर लेना हो, मैंने बस अलग अलग किया है, मतलब इन दोनों को साथ में किया और उसके साथ एक्स की पावर 4 अलग कर लिया। अब अगर 0 पुट करोगे तो समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, को बनने नहीं देना है, बनना नहीं है तो इसको पहले ही 0 बना देंगे, 4 माइनस 2a को 0 बना देंगे, मतलब a को क्या रख देंगे 2, उससे क्या होगा, तुम देखो a को 2 रखोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 और एक्स स्क्वायर बाई 4 पहले ही कट गया होगा, तो ये वाला टर्म ही नहीं बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे a को 2 बोल देंगे तो l क्या आ जाएगा 1/64, ठीक है, a2 और l आ गया 1/64, क्लियर है। इसी को करने का एल हॉस्पिटल का भी मेथड है, मैं एल हॉस्पिटल रूल से करता हूँ। एल हॉस्पिटल रूल में क्या है, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ए का डिफरेंशिएशन 1, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x माइनस 2x/4 अपॉन 4x क्यूब, ठीक है। ये 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक x, ये एक x कट जाएगा, तो ये क्या आ रहा है, लिख रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये बचा 1 अपॉन अंडर रूट, या 1 अपॉन अंडर रूट नहीं लिखता हूँ, इसको अच्छे से लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ है ना, ठीक है, माइनस 1/2 अपॉन फोर एक्स स्क्वायर। अब उसको फिर डिफरेंशिएट करता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, माइनस हाफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ माइनस 1, अरे चेन रूल लगा रहा हूँ, फिर अंदर वाले का ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हाफ का 0 अपॉन 8x, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखोगे तो x कट जाएगा, जैसे ही 0 रखोगे तो ये बन जाएगा 0, है ना,
ये बन जाएगा 0, ये क्या बनेगा माइनस हाफ ए स्क्वायर की पावर माइनस 3/2 इंटू माइनस 2/8। ये कट गया, ये आ गया, इसको जब तुम काटोगे तो ये आ जाएगा 1/8a³। ठीक है, यहाँ पे भी वही आया था, समझ गए। तो सर वो a की वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हमने एक गड़बड़ की है, तुमको याद होगा जब भी हम एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो 0/0 फॉर्म बनना चाहिए। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है चेक करेंगे ना हर स्टेप में। तो यहाँ पे तो बन रहा था, इसीलिए डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पे भी इसके बाद ये डिफरेंशिएट किया तो देखते 0/0 फॉर्म बन रहा है क्या। तो अगर मैं 0 पुट करूँगा x को तो यहाँ बनेगा ए स्क्वायर की पावर माइनस हाफ माइनस 1/2/0। तो ऊपर वाले को भी क्या होना पड़ेगा 0, ए की पावर -1 माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, सॉल्व कर लो, ए इज इक्वल टू आएगा 2। उसको यहाँ पुट करोगे तो वो भी काम हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा रफली समझाया है, मैं चाहता हूँ तुम लोग खुद से करो, ये सब बनना चाहिए तुमसे खुद से। ठीक है, ये सब बनने लग गए तो हो गया फिर तुम एडवांस मेंस दोनों। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। कल के लेक्चर में भी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे, पर कल के क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे। ठीक है, ओके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।